आप सभी को सादर प्रणाम। मैं अनुज योगी। आप सभी को 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम आपके सम्मुख कि सब पूरे विश्व में बनाया जा रहा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, जो संसार की भागम भाग भरी और भाग दौड़ भरी जिंदगी से छुटकारा दिलाने और शरीर, मानसिक, आध्यात्मिक चेतनाओं को स्फूर्ति प्रदान करेगा। आप सब मेरे साथ मिलकर 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर जो आसन किए जाएंगे उन सभी का मेरे साथ आप सभी मिलकर अभ्यास करें। सबसे पहले हम खड़े होकर जो है कुछ आसनों का अभ्यास करेंगे। आप किस प्रकार कर सकते हैं, आप मेरे साथ साथ रिवाइज कीजिए। सबसे पहले आप खड़े होकर दोनों पैरों में 1 फुट का गैप बनाकर दोनों हाथों को अपने कमर के नीचे के भाग पर लगाकर धीरे धीरे गर्दन ग्रीवा संचालन करेंगे। ग्रीवा संचालन में आप सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड गर्दन घुमाएंगे सांस भर के, फिर दूसरी साइड गर्दन घुमाएंगे ऐसे, फिर अपने बाईं ओर, और फिर अब पूरा टर्न करते हुए ऐसे एंटी बाई क्लॉकवाइज धीरे से सांस को छाती में भरकर ऐसे घुमाएंगे। पहले राइट टू लेफ्ट, फिर टू लेफ्ट हैंड टू राइट हैंड साइड, दाएं से बाईं ओर, बाईं से दाईं ओर, इस प्रकार। दाएं से बाईं ओर, बाईं से दाईं ओर, इस प्रकार गिरिवा का संचालन आप लगातार आप करेंगे 3 से 4 बार। दोनों हाथों को आगे उठाएंगे इस प्रकार से। स्कंद संचालन, हाथों का संचालन करेंगे ऐसे। एक बार में श्वास भरते हुए 3 सेकंड आप रुकेंगे। स्कंद संचालन, कंधों का संचालन करेंगे। लंबी गहरी श्वास पीछे की तरफ मुड़ जाएंगे ऐसे। अब कंधों का संचालन करेंगे इस प्रकार से ऐसे, श्वास भरते हुए एंटी बाई क्लॉकवाइज। श्वास को पूर्णतः छाती में भरकर रखेंगे ऐसे पूरा क्लॉकवाइज। एक बार में श्वास भर के कम से कम 8 से 10 बार शोल्डरों को घुमाएंगे, कंधों को। फिर पुनः श्वास भरते हुए आप इस तरीके से पीछे की तरफ घुमाएंगे। अब आप जो है चेयर पोज बनाएंगे, कुर्सी आसन। अब आसन करेंगे कुर्सी आसन में ऐसे, इस प्रकार आप कुछ देर 10 सेकंड तक आप इस प्रकार से होल्ड करेंगे इस प्रकार। फिर पुनः करेंगे कुर्सी आसन ऐसे 10 सेकंड तक आप लगातार श्वास भरते हुए करेंगे। इस आसन को करने से आपके पैरों की नस नाड़ियाँ बहुत ही ज़्यादा सुंदर और मजबूत और बलिष्ठ हो जाएंगी। अगला आसन है श्वास भरते हुए आप ताड़ासन में जाएंगे इस प्रकार। श्वास भरते हुए आप ऊपर की तरफ उठेंगे और अपनी एडियो पे बैलेंस बनाएंगे। कुछ देर यथा स्थिति रुकने के पश्चात आप धीरे से श्वास को छोड़ते हुए वापस आराम की स्थिति में आ जाएंगे। फिर पुनः श्वास भरते हुए हाथों को अपने मस्तिष्क पर ले जाएंगे और श्वास भरते हुए ताड़ासन की स्थिति में 10 सेकंड तक आप अपने शरीर को रोकेंगे। आप यथा स्थिति के अनुसार कुछ देर रुकें और थोड़ी देर बैलेंस बनाएं इस प्रकार 10 सेकंड। ताड़ासन को करने से आपके सभी जॉइंट्स के दर्द, ब्लॉकेज, स्टीफनेस सभी दूर हो जाते हैं। आपका जो नर्वस सिस्टम कमज़ोर हो गया है वो बहुत ही मजबूत हो जाता है। ध्रुवासन, ध्रुवासन में दोनों हाथों को ऊपर मिलाते हुए अपने पैर को धीरे से अपनी जंघाओं पे मिलाते हुए श्वास को भरते हुए आकाश की तरफ हाथों को खींचकर पूरी स्थिति में यथा स्थिति पूर्वक आप जाएंगे। ऐसे आप 5 से 7 सेकंड तक आप रुकेंगे। फिर पुनः श्वास भरते हुए आप
जंघाओं का सहारा लेते हुए इस प्रकार बैलेंस बनाकर फिर रुकेंगे आप 5 से 10 सेकंड ऐसे। ध्रुव आसन को करने से आपकी मानसिक व आध्यात्मिक चेतना प्रबल होती है, आपके अंदर ऑक्सीजन ज़्यादा जाती है, आपके फेफड़ों में ऑक्सीजन ज़्यादा जाने से आपका मानसिक स्तर मजबूत हो जाता है और आपकी एकाग्रता बढ़ती है। हम करेंगे पाद हस्तासन। पाद हस्तासन में दोनों पैरों को मिलाकर अपने हाथों को आकाश की तरफ उठाकर श्वास निकालते हुए अपनी एड़ियों को, अपने पंजों को छुएंगे इस प्रकार और 10 सेकंड तक रुकने का अभ्यास करेंगे पाद हस्तासन में। यह है पाद हस्तासन है। पूरी श्वास भरकर आप धीरे से नीचे होल्ड करेंगे और अपने शरीर को खींचने देंगे, माथे को धीरे से लगाएंगे। इस आसन को करने से हमारी पैनक्रियाज एक्टिव हो जाती है और शुगर भी बहुत जल्दी कम हो जाती है और कमर और पैरों के दर्द की मांसपेशियों में लाभ मिलता है, पैरों में और कमर में दर्द नहीं होता। अब बैठकर किए जाने वाले आसन। सबसे पहले हम इस प्रकार बैठ जाएंगे और पैरों को धीरे धीरे हिलाएंगे ऐसे। इसको बोलते हैं तितली, बटरफ्लाई, तितली आसन। हम थोड़ा अभ्यास सूर्य नमस्कार का भी करेंगे। सूर्य नमस्कार अपने आप में एक संपूर्ण व्यायाम है। सूर्य नमस्कार, सूर्य की उगती हुई रश्मियाँ, किरणें हमारे शरीर के अंदर विद्यमान होकर हमारे शरीर को तेजोमयी, ओजोमयी, शारीरिक, मानसिक व्याधियों को दूर करने में, उनसे लड़ने में हमें क्षमता प्रदान करती है। हम कम से कम 3 बार सूर्य नमस्कार का अभ्यास भी करेंगे। आप मेरे साथ आराम से सूर्य नमस्कार का अभ्यास एक बार मेरे साथ आप कर सकते हैं। सबसे पहले आप दोनों हाथों को मिलाकर, हाथ मिलाकर ओम मित्राय नमः मंत्र का उच्चारण करते हुए इस प्रकार से दोनों हाथों को मिलाते हुए श्वास भरकर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। यह मैंने आपको तेज करके दिखाया है। इस बार हम बहुत आराम आराम से करेंगे। इस प्रकार श्वास भरते हुए ओम मित्राय नमः 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इस प्रकार से सूर्य नमस्कार के एक स्टेप में, एक चक्र में, एक आवर्ती में 12 स्टेप होते हैं। एक बार सूर्य नमस्कार जब किया जाता है तो उसके 12 चक्र होते हैं, 12 आसन होते हैं। जिन आसनों के अलग अलग प्रभाव होने से हमारे शरीर पर अलग अलग प्रभाव पड़ते हैं, ऑर्गन्स पर। एक बार आप पुनः मेरे साथ करेंगे। इस प्रकार श्वास भरेंगे 1 2 3 4। श्वास भरेंगे, यहाँ श्वास निकाल देंगे इस स्थिति में 7 8 9 10। ऐसे हाथ रहेंगे और श्वास भरते हुए ऊपर उठेंगे, पूरी बॉडी को खींचेंगे इस प्रकार, फिर इस प्रकार, फिर इस आप बैठ कर क्या मिनट की होगी बैठ के कौन कौन सा। सबसे पहले बटरफ्लाई के पश्चात आप
सब वज्रासन में बैठकर इस प्रकार देखेंगे। वज्रासन में बैठेंगे, फेस अपना इस साइड घुमा लेंगे ऐसे। कुछ देर यहाँ बैठने के बाद आप उष्ट्रासन का अभ्यास करेंगे। दोनों हाथों को ऐसे फैलाकर एड़ियों पर लगाकर आप इस प्रकार अभ्यास करेंगे। अपनी स्थिति के अनुसार आप सब झुकेंगे। यह उष्ट्रासन है। यह ऊँट की कपड़ से लिया गया है। जैसे ऊँट जो हमारा पशु है उसी के नाम से उष्ट्रासन लिया गया है। इसको करने से हमारी छाती के अंदर जमा हुआ मलगम बाहर आ जाता है और कमर फ्लेक्सिबल हो जाती है, दर्द भी नहीं होता। अगला आसन हम करेंगे भुजंगासन। भुजंगासन में आप पेट के बल लेटकर दोनों हाथों को साइड में मिलाकर आकाश की तरफ सांस भरते हुए ऊपर यथास्थिति के अनुसार आप भुजंगासन में रुकेंगे। भुजंगासन को करने से हमारे फेफड़े मजबूत होते हैं, हमारी छोटी बड़ी जो आंत होती है वो सक्रिय हो जाती है और यह जो हमारे शरीर में कफ की प्रकृति जो बनी हुई है उनको भी कम करता है और हमारे गले के नीचे की चर्बी को कम करता है और पेट को भी कम करता है। अगला आसन है नौकासन। नौकासन में आप 5 से 10 सेकंड तक आप रुक सकते हैं। नौकासन को करने से हमारे समस्त शरीर की चर्बी कम हो जाती है और हमारा स्नायु तंत्र मजबूत हो जाता है। नेक्स्ट आसन है सशंकासन। सशंकासन खरगोश के नाम से लिया गया आसन है। इस प्रकार आप सांस को बाहर निकालते हुए अपना माथा धरती पर लगाएंगे। ये था सशंकासन। सशंकासन को अगर आप नित्य प्रतिदिन करेंगे तो आपको बुखार भी कभी भी नहीं होगा, आपको शरीर में आलस्य भी नहीं आएगा, ताजगी का संचार होगा और आपकी जो पेट की इडोमिना है, पेट की जो मसल्स है वो कम हो जाएगी। आपका मानसिक स्तर बहुत मजबूत हो जाएगा। अब हम करेंगे कुछ प्राणायामों का अभ्यास। चलो हम अगला आसन करेंगे मरकटासन, जिससे आपके कभी भी कमर में दर्द ना हो, आपके स्नायु तंत्र में दर्द ना हो, आपकी डिस्क वगैरह हट गई हो तो आपको बहुत सारा फ़ायदा मिलेगा। अगला आसन है मरकटासन। कमर के बल लेट जाएंगे आराम से। इस प्रकार लेटकर अपने पैरों को उठाकर मोड़ लेंगे और 1 फुट का गैप मेंटेन करेंगे और दोनों हाथों को साइड में फैलाकर श्वास को भरते हुए अपोजिट साइड आपका फेस रहेगा। फिर श्वास को भरेंगे आप इस तरीके से, फेस अलग दिशा में रखेंगे। यह मरकटासन है। जब आप इसको नित्य प्रतिदिन करेंगे आपके सारे बॉडी के जो जॉइंट्स हैं उनमें कभी भी दर्द नहीं इससे उत्पन्न होगा और आप बहुत ही ज़्यादा रिलीव, तनाव रहित महसूस करेंगे। कुछ प्राणायामों का अभ्यास हम करेंगे। कपालभाति और अनुलोम। अब हम प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। आप सभी जो पूरे भारतवर्ष और पूरे विश्व में एक गौरवमयी स्थिति, आज अंतर्राष्ट्रीय दिवस के उपलक्ष्य में सारा संसार, सारा ब्रह्मांड, सारा विश्व भर में जो भी सब व्यक्ति योग कर रहे हैं, प्राणायाम कर रहे हैं और अपने जीवन को सफल बना रहे हैं। सबसे पहले हम कपालभाति प्राणायाम करेंगे। कपाल भाति, जो कपाल माने मस्तिष्क और भाति माने तेज, जो हमारे मस्तिष्क को तेजोमयी बना दे, उसको कपाल भाति प्राणायाम बोलते हैं। धीरे धीरे अपनी श्वास को बाहर फेंकेंगे। देखिए, आप मेरी तरफ को देखिएगा। पेट को अंदर की तरफ संकुचन करना है। जो श्वास भरी हुई है फेफड़ों में उसको बाहर फेंकना है। इसे रोक दिए।
बार कर आप कपालभाति 11वीं बार सांस को भरेंगे, आंतरिक कुंभक लगाएंगे। अपनी स्थिति के अनुसार आप रुकेंगे। इस प्राणायाम को हम 3 बार करेंगे, 10 10 10 के 3 बार कपालभाति प्राणायाम। अब मुझे देखिएगा एक बार। पुनः श्वास भरेंगे, आंतरिक कुंभक। आप यथा स्थिति के अनुसार इस प्राणायाम को करेंगे। जितनी यथा स्थिति आपकी हो उतनी देर आप अपने फेफड़ों में सांस को भरेंगे। भ्रामरी या कपालभाति प्राणायाम आपको नज़ला, जुकाम, खांसी, साइनस, फेफड़ों से संबंधित बीमारी, बार बार मलगम बनना, बार बार खांसी उठना, सभी समाये हुए फेफड़ों में सभी संक्रमणों को दूर करता है। अनुलोम विलोम प्राणायाम। नेक्स्ट प्राणायाम अनुलोम विलोम प्राणायाम। पहले राइट की तरफ से नासिकाग्र को बंद करेंगे अंगूठे से, श्वास भरेंगे, धीरे से निकाल देंगे। लंबी गहरी श्वास 10 बार। दाईं से बाईं ओर, बाईं से दाईं ओर श्वास का क्रम चलाएंगे। अब श्वास भरते हुए कुछ देर बैठ जाएंगे। यह अनुलोम विलोम प्राणायाम है। इस प्रकार की आवृत्ति आप 10-10 की 3 बार आप सब लोग करेंगे। हर स्थिति में आपको सांस अंदर ही भरकर बैठनी है। एक बार पुनः आप मेरे साथ करेंगे। लंबी गहरी श्वास। इस प्रकार 10-10 के 3 आवृत्ति अगर आप करते हैं, अनुलोम विलोम प्राणायाम को करने से आपके शरीर के अंदर बहुत सारी ऑक्सीजन जाएगी। ताज़ी ताज़ी हवा आपके फेफड़ों को, संक्रमण को, गंदगी को, आपकी इम्यूनिटी को, आपके मानसिक स्तर को बहुत ही ज़्यादा मजबूती प्रदान करता है। आप कपालभाति प्राणायाम अपने दैनिक जीवन में रोज़ नित्य प्रतिदिन करें। अगला प्राणायाम है भ्रामरी प्राणायाम। जो भ्रमर कीड़ा होता है उसके नाम से इस प्राणायाम का नाम लिया गया है। भ्रामरी प्राणायाम मेमोरी से संबंधित बुद्धि की तीक्ष्ण बुद्धि बनाने हेतु बुद्धि को किस प्रकार हम तेज बना सकते हैं, एकाग्रता को बढ़ा सकते हैं, किसी भी चीज़ को बार बार हम ना भूलें, उसके लिए भ्रामरी प्राणायाम नित्य प्रतिदिन किया जाता है। आप अंगूठे को कान में इस प्रकार से डालेंगे, कम प्रेशर के साथ कान को बंद करते हुए 4 उंगलियां ऊपर, और ओम का गुंजन आप बार बार करेंगे। एक बार मुझे देखिएगा, मुझे फॉलो कीजिएगा। भ्रामरी प्राणायाम में आप लगातार 1 से 1.5 मिनट तक आप भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। आंखें बंद रहेगी, बार बार लंबी और गहरी श्वास की आवृत्ति लगाएंगे। भ्रामरी प्राणायाम से आपका मानसिक स्तर, शारीरिक स्तर बहुत ही ज़्यादा सक्षम और मजबूत बन जाता है।
आपको माइग्रेन, साइटिका, सर्वाइकल और ब्रेन हेमरेज जैसी बीमारी कभी भी आपको नहीं आएगी। इससे बुद्धि आपकी बड़ी रहेगी, स्मरण शक्ति आपकी तेज रहेगी। भ्रामरी प्राणायाम। उसके पश्चात सभी अपने हाथों को ऊपर आकाश की तरफ उठाएंगे। इनको थोड़ी देर मलेंगे। मलन करने के पश्चात आंखों पर आप लगा देंगे इस प्रकार। भगवान से प्रार्थना करेंगे कि हम 100 साल तक जिएं, 100 साल तक हमारी आंखें देखती रहें, 100 साल तक हम स्वस्थ रहें, 100 साल तक हमारे कान सुनते रहें, 100 साल तक हमारा मस्तिष्क कार्य करता रहे। प्रभु हमसे किसी का बुरा ना हो, हम सही मार्ग पर चलें और दूसरों को सही मार्ग पर चलने के प्रेरित करें। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग भवेत्। सभी सुखी हों, सभी निरोग हों, सभी निरामयी हों, सब सुख स्वरूप हों, सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो। ओम शांति शांति। 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आपके जीवन में खुशियाँ अपार लाए। आप सब सुखी रहें, निरोगी रहें, बलिष्ठ रहें, धन धान्य से रहें। आप नित्य प्रतिदिन अपने जीवन में योग को अपनाएं, अपना और दूसरों का जीवन सफल बनाएं, उन्हें सही मार्ग पर चलने के प्रेरित करें और राष्ट्र के, विश्व के अपने कार्यों के द्वारा अपनी इस मातृभूमि को चलने के लिए अग्रसर करें और विश्व के राष्ट्र यज्ञ में एक आहुति डालकर सभी को स्वस्थ बनाएं, मंगल बनाएं, चेतना बनाएं। आप सभी को सादर नमस्कार।